कि ये हेडिंग आपने सवाल में यूज करनी है, जो कि हम लॉन्ग क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मोमन खां मोमन के क्वेश्चन की जो मेन हेडिंग है उनकी प्रैक्टिस करेंगे और उनके मुतालिक बातचीत करेंगे कि उनको पेपर में किस तरह प्रेजेंटेशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले आपने यहां पर लिखा मोमन खां मोमन की अहम सुर्खियां। इस तरह आपने इन्वर्टेड कॉमे लगा दिए और ये तकरीबन 11 हेडिंग बनेंगी। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है? नंबर 1, आपने मोमन खां मोमन की हेडिंग दे देनी है कि मोमन खां मोमन ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने उसका तारुफ लिखना है, ताना मोमन खां मोमन है कौन। तारुफ के बाद आपने इनके तसव्वुरे हुस्न के मुतलिक लिखना है कि तसव्वुरे हुस्न को किस तरह देखते थे। फिर नंबर 3 पर आपने इनका तसव्वुरे इश्क बयान कर देना है कि इनके इश्क के मुतलिक क्या नजरियात थे। फिर नंबर 4 पर महसूसाती रंग की तर्जुमानी, महसूसाती रंग की तर्जुमानी। आपने इसको भी एक्सप्लेन करना है कि वो महसूसात किस तरह करते थे, रंग की तर्जुमानी को किस तरह बयान करते थे। और नंबर 5 पर आपने रवायत की जो पासदारी है वो इनके यहाँ किस तरह की थी वो बयान कर देनी है आपने। ये सारे का सारा क्वेश्चन आपको समझाने का मकसद ये है कि आपने ये हेडिंग पुट करनी है। लेकिन जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको इन हेडिंग को डिटेल से समझाऊंगा और पेपर प्रेजेंटेशन की स्किल भी सिखाऊंगा कि पेपर को किस तरह प्रेजेंटेशन करते हैं, एमए उर्दू में ख़ास तौर पर। रवायत की पासदारी नंबर 6 पर आएगा सोजो गदास और नंबर 7 पर आएगा जब्रो कदर और नंबर 7 पर आ गया जब्रो कदर। नंबर 8 पर आएगा तमस्खुर और ज़राफ़त का अंसर, तमस्खुर और ज़राफ़त का अंसर, यानी कि किस तरह इनके कलाम में तमस्कुर और ज़राफ़त का अंसर पाया जाता है, उसके मुतलिक हम लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे नंबर 9 पर रोज़मर्रा मुहावरे का इस्तेमाल। इनकी शायरी में रोज़मर्रा मुहावरे का इस्तेमाल किस तरह से है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। फिर इसके बाद खुददारी का जिक्र करेंगे कि इनकी शायरी में खुददारी का किस तरह से जिक्र मिलता है। और नंबर 11 पर करेंगे इंसानी बरतरी का एहसास, कि इनकी शायरी में इंसानी बरतरी का एहसास कैसा है और ये इंसान की बरतरी को किस तरीके से देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हमने मोमन खां मोमन की अहम सुर्खियां जो हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं कि ये हेडिंग आपने सवाल में यूज़ करनी है, जो कि हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपने तारुफ लिखना है मोमन खां मोमन के मुतालिक, फिर उनका तस्वुर हुस्न उनको बयान करना है कि उनका तस्वुर हुस्न कैसा था, वो किस नज़रिए से तस्वुर हुस्न को देखते थे और उनके क्या ख्यालात थे हुस्न के मुतालिक। फिर तस्वुर इश्क है, उनके इश्क के मुतालिक क्या ख्यालात थे। और ये अब जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे
उसमें मैं आपको ये तमाम चीज़ें डिटेल से समझाऊंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं जहां पर उर्दू अदब को फ़रोग दिया जाता है। और फिर इसके बाद महसूसाती रंग की तर्जुमानी, वो किस तरह महसूस करते थे रंगों को और उनको किस तरह बयान करते थे। फिर रवायत की पासदारी है, किस तरह रवायत की पासद करते थे। फिर सोज़ो गदाज है, फिर जिब्रो कदर है, फिर तमस्कुर और ज़राफ़त का अंसर है, रोज़मर्रा मुहावरे का इस्तेमाल है, खुददारी इंसानी बर्तरी का एहसास है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।